सुकून से मुलाकात हो जाए तो अच्छा हो। यूं रोज की हड़बड़ाहट में, कभी भीड़ में, कभी फाइलों में, कभी स्क्रीन की चमक में कुछ पल ठहर कर किसी खिड़की से झांकने का वक्त मिले तो अच्छा हो। कंधों पर बोझ लिए हम चलते ही रहें, मंजिलें भी मिली, रास्ते भी बदले, मगर सुकून वो हर बार एक मोड़ पर खड़ा मिला। पूछता रहा, क्या तुम अब भी मुझसे बचकर निकलना चाहते हो? रात की चुप्पी में जब दिल धड़कता है जरा ज्यादा तो सुकून की आहट सुनाई देती है। एक माँ की थपकी सी या दादी की कहानियों में लिपटी सी मुस्कान। बचपन में छत पर सोते वक्त जब चांदनी बालों में उलझ जाती थी और हवा गुनगुनाती थी कोई भूला बिसरा राग, तब शायद सुकून वहीं कहीं बगल में लेटा रहता था। हम अनजान थे कि यही है वो जिसे हम बड़े होकर तलाशेंगे। अब तो नींद भी ईएमआई पर आती है। आराम छुट्टियों का मोहताज है। मन की खामोशी को भी प्लान करना पड़ता है। शनिवार शाम को खाली हूं, चलो थोड़ा सुकून ले आए। मगर सुकून कभी बुकिंग से नहीं आता, ना ऑनलाइन मिलती है उसकी टिकट। वो तो अचानक एक पुराने दोस्त की तरह मिल जाता है, जिसे देखकर आंखें भीग जाती हैं और दिल कहता है, कहाँ थे तुम इतने दिन? सुकून कभी एक कप गर्म चाय में उतरता है, तो कभी माँ के हाथ की बनी दाल चावल में महकता है, कभी पापा की खामोश हिम्मत में, तो कभी भाई बहन की नादान शरारतों में मुस्कुराता है। एक बारिश की बूंद में जिसे छूते ही मन भर जाता है, या किसी पुरानी डायरी के कोने में लिखे अल्फाज में जो अब भी महकते हैं बीते दिनों की तरह। सुकून से मुलाकात हो जाए तो अच्छा हो। जब सांसों की लय से मेल खा जाए कोई धुन, जब आंखों से आंसू बिना वजह बरसे और मन कहे ये राहत है, तब समझो सुकून पास ही बैठा है। चलो आज कुछ न करें, न लिखें, न बोलें, न किसी को समझाए, न खुद को समझाए। सिर्फ एक पुराना गाना सुने या यूं ही छत की ओर ताकते रहें, क्योंकि कभी कभी कुछ ना करना भी सबसे ज्यादा सुकून देता है। वो खामोशियां जो बोलती नहीं मगर बहुत कुछ कह जाती है। वो शामें जो उदास नहीं होती मगर फिर भी मन को झकझोर जाती हैं। उन्हीं में सुकून छुपा होता है। हम दौड़ते हैं पद, प्रतिष्ठा, सफलता और स्थायित्व के पीछे, और हर बार सुकून हमसे 2 कदम आगे चलता है। हम समझते हैं बस ये पालू फिर सुकून मिलेगा, मगर सुकून तो अक्सर वहां होता है जहां हम कुछ खो देते हैं या जहां हमें कुछ भी पाना नहीं होता। एक अकेली यात्रा में जब फोन की बैटरी खत्म हो जाए और नेटवर्क भी ना हो, तब जो बातचीत अपने आप से होती है वो सुकून का पहला अध्याय होती है। सुकून एक प्रेम पत्र जैसा, जो कभी पोस्ट नहीं किया गया, मगर हर शब्द में प्रेम की गर्माहट बची रही, या वो खिड़की जो वर्षों से नहीं खुली मगर आज अचानक खुली और धूप भीतर चली आई। सुकून से मुलाकात हो तो अच्छा हो। जब कोई उत्तर न हो, सिर्फ प्रश्न हो और हम थक कर चुप हो जाएं, तो वो चुप्पी जो भीतर उतरती है वही सुकून है।
मिट्टी की सौंधी खुशबू, बिना वजह ही मिलने आए कोई अपना, या किसी पुराने खत की तह में छिपे शब्द जिन्हें हम भूल चुके थे। इन सब में सुकून सांस लेता है। सुकून न महलों में है, न शोर में। वो उस कोने में बैठा है जहां हमने खुद को आखिरी बार सच में महसूस किया था। चलो फिर से खुद से मिलने चले, सुकून की तलाश में नहीं, बल्कि उस अपनेपन की तलाश में जो भीड़ में कहीं खो गया था। सुकून से मुलाकात हो जाए तो अच्छा हो, ना बड़ी बातों में, ना बड़ी कामयाबियों में, सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान में, किसी की हथेली की गर्मी में, या किसी कविता की आखिरी पंक्ति में जहां हम ठहर जाएं और कहें, बस अब ठीक है।